हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेस बैकअप्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ बैकअप। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं डेटाबेस बैकअप्स होता क्या है। डेटाबेस बैकअप्स आप कह सकते हैं किसी भी डाटा का एक प्रोसेस जिसकी हम एक कॉपी रख रहे हैं। मतलब किसी भी डेटा की जो हम एक कॉपी अपने पास रख ले रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड ए बैकअप। डेटाबेस बैकअप वो हो सकता है डेटाबेस का किसी भी रिकॉर्ड, जैसा आपका कोई फाइल है या कोई भी है, तो उस चीज के प्रोसेस ऑफ द कॉपी को हम बैकअप कहते हैं। जैसे कि मान लो हमने किसी एक इमेज है हमारे मोबाइल में, उसका बैकअप हमने कहीं पे रख लिया। ऐसे ही SQL सर्वर में किसी भी डेटा के बैकअप को हम कहीं रख लेते हैं, उसको आप कह सकते हैं डेटाबेस बैकअप्स। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टाइप्स के होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें जिस तरीके की होती है उसी तरीके के बैकअप हम लेते हैं एंड यूज करते हैं। उनका अलग अलग होता है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के बैकअप्स होते हैं, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। मेरे पास एक इमेज प्रोसेसिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सिक्वल सर्वर में सबसे पहले यूज होने वाला बैकअप होता है, उसको बोलते हैं फुल बैकअप। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि DBAs या कोई डेवलपर्स या कोई भी स्टूडेंट या एनी अदर कोई भी किसी डेटाबेस पे अगर कुछ आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैकअप आप लेके रख लें, ताकि उसमें अगर कोई चेंजेस होता है डेटाबेस में, तो हम उस बैकअप को हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले एक हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क होता है डेटाबेस का या एनी अदर किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉपी आप अगर बना के रख लेंगे तो इजीली होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। तो जो मोस्टली यूज होने वाले बैकअप्स हैं, वो जैसे फुल बैकअप हो गया, ये टाइप्स ऑफ बैकअप हो गया। फुल बैकअप हो गया, डिफरेंशियल बैकअप हो गया, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप हो गया एंड टेल लॉग बैकअप्स, कॉपी ओनली बैकअप्स हो गया। तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा और कैसे लिए जाते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं फुल बैकअप की बात करता हूँ। फुल बैकअप क्या होता है कि जैसे आपने किसी भी डेटाबेस का टिल जब तक हमने बैकअप लिया है उस टाइम तक का जितना भी डाटा उसमें ट्रांजैक्शन या कोई भी कुछ वर्क हुआ है, उस टाइम तक का बैकअप फुल बैकअप कहलाता है। जैसे कि मैंने किसी सिनेरियो में आपको समझा देता हूँ। ये जैसे मैं सिक्वल सर्वर ओपन करके, ये मेरा एक डेटाबेस है यहाँ पे, ये बैकअप नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया है। मैं यहाँ पे जाके जैसे आपको बताता हूँ टास्क एंड बैकअप। ये एक मेरी एक लोकेशन है, किस तरीके से मेरे को कहाँ पे बैकअप लेना है। तो मैं एक फोल्डर देख लेता हूँ कोई, कि जिस फोल्डर में मेरे को बैकअप लेना है। मान लो मेरे को इसमें लेना है, यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं DB बैकअप। DB बैकअप, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अभी मैं इस बात को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बैकअप ले रहा हूँ, मैंने इस बात को कॉपी कर लिया, SQL सर्वर पे गया। दोबारा से आपको बता देता हूँ। टास्क, यहाँ पे गया बैकअप। बैकअप के बाद मैंने ये पाथ को रिमूव कर दिया यहाँ से, वो यहाँ पे ऐड किया। जो मैंने पाथ कॉपी किया था उस पाथ को पेस्ट किया यहाँ पे एंड बैकस्लैश एंड आप उसका क्या नाम रखना चाहते हैं बैकअप का। मान लो बैकअप ही रख दो, बैकअप फुल। इसका एक फुल बैकअप का एक्सटेंशन होता है .bak, डॉट बैक। तो किसी भी फाइल को बनाने से पहले आप .bak लगा दें, देन ओके। ओके करने के बाद मैं अभी इसमें बाकी ऑप्शन है जैसे डेटाबेस बैकअप्स, यहाँ पे रिकवरी मॉडल इसका क्या यूज होता है, इसके बारे में आगे मैं वीडियो में आपको वन बाय वन बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ फुल बैकअप्स क्या होता है। तो यहाँ पे जब बैकअप टाइप्स का ये ऑप्शन आता है यहाँ पे फुल, देन मैं ओके कर देता हूँ। ओके, तो इस बात पे ये मेरा फुल बैकअप हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 बजे, इसमें टाइम दिख रहा है आपको 10। तो ये 10 बजे तक का जो भी मेरे डेटाबेस में डेटा होगा, जो भी इसमें डेटा होगा, तो वो बैकअप यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन के मैंने यहाँ पे रख ली है। अगर मान लो मैं इसमें कुछ काम करता हूँ इस डेटाबेस में,
और मेरे पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या तो किसी टेबल में कोई काम कर रहा हूँ, उस टेबल में कोई डेटा रिमूव हो जाता है या ऐड हो जाता है, तो देन मैं इस बैकअप को अगर रिस्टोर करूंगा, अगर मैं इस बैकअप को जो मैंने अभी लिया था, इस बैकअप को अगर मैं रिस्टोर करूंगा फुल बैकअप को, तो मेरा डेटा एक एज ए रिस्टोर पॉइंट की तरह वहां तक रिस्टोर हो जाएगा। तो ये तो हुआ फुल बैकअप। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशियल बैकअप। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर द स्मॉल डेटाबेस विद लेस इंपोर्टेंट रीड ओनली इजीली द रिकवर द डेटाबेस, इजी टू रिकवर जस्ट ए सिंगल फाइल। आप एक सिंगल फाइल रख सकते हैं जिससे इजी करके रिकवर आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में मैंने आपको बताया फुल बैकअप क्या होता है। फुल बैकअप, जहां तक डेटाबेस का बैकअप, जहां तक आपने डेटाबेस का बैकअप लिया है, वहां तक जो भी वर्क हमारे डेटाबेस में हुआ है उसकी एक सिंगल फाइल जो हमने रख ली है, वो बैक फाइल, वो फुल बैकअप कहलाता है। अभी मैं बात करता हूँ जैसे कि डिफरेंशियल बैकअप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ डेटाबेस के बहुत बड़े साइज होते हैं, जैसे मान लो 1 TB, 2 TB, 3 TB। तो हम क्या उसका फुल बैकअप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो बार बार हम उसका फुल बैकअप लेंगे तो हमारी डिस्क का जो साइज होता है वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट फुल हो जाता है, तो जिससे हमारी क्या कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसके प्रोसेस के लिए हमने डिफरेंशियल बैकअप का एक यूज किया जाता है। तो डिफरेंशियल बैकअप होता क्या है, ये जैसे मैंने अभी फुल बैकअप लिया था, अभी फुल बैकअप लिया था, तो उस फुल बैकअप के बाद मान लो 1 घंटे के बाद मैं एक डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ, 1 घंटे के बाद मैं डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ। तो 10 बजे से लेके, ये जैसे अभी मैंने बैकअप लिया था, ये फुल बैकअप मेरा 10 बजे हुआ है। अभी मैंने डिफरेंशियल बैकअप फुल के बाद ही होता है, ये आप ध्यान रखें। डिफरेंशियल बैकअप मेरे फुल बैकअप के ही बाद होता है। आप डायरेक्टली डिफरेंशियल बैकअप नहीं ले सकते अगर किसी डेटाबेस का फुल बैकअप नहीं है तो मैंने ये जैसे यहाँ पे 10 बजे लिया फुल बैकअप, अभी मेरे को क्या है, एक डिफरेंशियल बैकअप लेना है। मान लो मैंने यहाँ पे 10 बज के 3 मिनट पे मैं एक डिफरेंशियल बैकअप ले लेता हूँ। डिफरेंशियल बैकअप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले डिफरेंशियल बैकअप, तो उसमें होता क्या है डिफरेंशियल बैकअप में, कि जो अगर मैंने 10 बज के 5 मिनट पे मैंने ये बैकअप लिया, तो 10 बजे से लेके फुल बैकअप के बाद 10 बजे से लेके 10 बज के 5 मिनट के बीच का जो वर्क होता है, 10 बजे से 10 बज के 5 मिनट तक के बीच का वर्क जो होता है, उसको डिफरेंशियल बैकअप कहते हैं। उसका यूज क्या होता है कि मेरा पूरा डेटाबेस का फुल बैकअप मेरे पास है, उस पे अगर मैं मेरे को डिफरेंशियल बैकअप मेरे पास है, डिफरेंशियल बैकअप को अगर मैं फुल बैकअप पे रिस्टोर कर दूंगा तो मेरा 10 बज के 5 मिनट तक का डेटा रिस्टोर हो जाएगा। डिफरेंशियल बैकअप आप लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, हर 10 मिनट पे, 20 मिनट पे, 30 मिनट पे। अब सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने इस डेटाबेस का अभी फुल बैकअप लिया था, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ, अभी 10 बज के 4 मिनट होते हैं। इसको कैसे लिया जाता है यहाँ पे दिखा देता हूँ। टास्क, बैकअप। जब यहाँ पे आप बैकअप टाइप्स जब सेलेक्ट करते हैं ये, तो यहाँ फुल की जगह आपको डिफरेंशियल सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशियल सेलेक्ट करेंगे, ये पाथ आप रिमूव करेंगे एंड अपना जहाँ पे भी आपको लेना है वो पाथ यहाँ पे पुट करेंगे। मैं ये पाथ पुट कर देता हूँ, कॉपी। ये मैंने यहाँ पे पाथ पेस्ट कर दिया, स्लैश। ये ध्यान रखें आप, फुल एंड डिफरेंशियल दोनों का बैकअप एक्सटेंशन जो होता है वो .ba के होता है। बैकअप डिफरेंशियल .ba के। ओके, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि मेरा फुल बैकअप, यहाँ पे ये डिफरेंशियल बैकअप मेरा हो गया। तो 10 बजे मेरा फुल बैकअप था और 10 बज के 5 मिनट पे मेरा डिफरेंशियल बैकअप हो गया। तो डिफरेंशियल बैकअप जो 5 मिनट का जो भी वर्क था, 10 से लेके 10 बज के 5 मिनट तक मेरा जो भी वर्क था, वो इस डिफरेंशियल फाइल में, बैकअप फाइल में आ गया। अभी इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अगर मेरे डेटाबेस का साइज कोई बहुत बड़ा है और अगर मैं फुल बैकअप बार बार नहीं ले सकता, तो मैं डिफरेंशियल बैकअप लेके फुल पे रिस्टोर कर सकता हूँ। पहले मैं फुल को रिस्टोर कर लूंगा, उसके ऊपर डिफरेंशियल रिस्टोर कर दूंगा, तो मेरा टिल जहां तक का मेरे पास डिफरेंशियल है वहां तक का बैकअप रिस्टोर हो जाए।
अब डिफरेंशियल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। मान लो मेरे एवरी 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये मेरा डिफरेंशियल वन हो गया। अब मान लो 10:05 तक मेरा एक डिफरेंशियल हो गया। प्लस अभी क्या है, फिर 5 मिनट के बाद मैंने एक और डिफरेंशियल लिया। मैंने अभी 10:06 हो रहे हैं, मैं एक और डिफरेंशियल लेता हूँ। यहाँ से टास्क में गया, बैकअप, मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल सेलेक्ट किया, यहाँ पे रिमूव, ऐड किया पाथ, यहाँ से पाथ कॉपी किया, कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने पाथ को पेस्ट किया, एंड DIFF वन बैकअप, ये सीखे बैकअप डिफरेंशियल डॉट DA। ओके, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, देन ओके। ओके, ये मेरा डिफरेंशियल बन हो गया। तो अब आपको जानकारी के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो भी मेरा 10 बजे फुल बैकअप हुआ था, उसके बाद अभी टाइम हो रहा है, मैंने बैकअप लिया है 10 बज के, ये आपको दिख रहा है आपको 10:07 तक। तो मेरे को इस बैकअप की कोई अब रिक्वायरमेंट नहीं। जो मेरा फुल बैकअप है उसके ऊपर डिफरेंशियल बैकअप रिस्टोर होता है। तो अब 10 बजे से लेके 10:07 तक का बैकअप जो होगा, उसके अंदर ये बैकअप भी 10:05 वाला इसके अंदर ही आ जाएगा। तो अब आपको डिफरेंशियल जो बैकअप पहले लिया था उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको उसकी जरूरत कब है, जब आपको 10:05 तक का डेटा चाहिए। अब मान लो मैंने दूसरा डिफरेंशियल 10:07 पे ले लिया, तो आप इस फुल बैकअप को रिस्टोर करने के बाद डिफरेंशियल वन को अगर आप रिस्टोर कर देंगे, तो ये पूरा डाटा जो 10:05 पे लिया था ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से आपने आधा आधा घंटे पे ले रखे हैं बैकअप्स, 10-10 मिनट पे ले रखे हैं, 20-20 मिनट पे, तो आप फुल बैकअप रिस्टोर करने के बाद उस लास्ट डिफरेंशियल बैकअप को जब आप रिस्टोर करेंगे, तो आपके ऑल जो डिफरेंशियल होंगे पुराने, वो सभी उसमें रिस्टोर, मतलब बैकअप उसका आ जाएगा। एंड रिस्टोर करेंगे आप लास्ट डिफरेंशियल को, तो आपका पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा टिल डिफरेंशियल तक। इसके लिए क्या फायदा हुआ, अब हमें बार बार फुल बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, और हर 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट तक हमारी छोटी छोटी फाइलें बनती गई, और जहां तक हमको रिस्टोर करना है वहां तक हमारा डेटाबेस रिस्टोर हो गया। तो ये हो गया डिफरेंशियल बैकअप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये फुल बैकअप मेरा यहाँ पे हुआ। फुल बैकअप के बाद मेरा डिफरेंशियल वन हुआ, और डिफरेंशियल ये मेरा टू हुआ। तो आप देख रहे होंगे इसके साइज में थोड़ा इंक्रीमेंट। ये फुल बैकअप के बाद फर्स्ट डिफरेंशियल हुआ, ये थोड़ा छोटा है। अब इसके बाद ये डिफरेंशियल हुआ, ये बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें मान लो ये 10 बजे का फुल बैकअप था, ये 10:05 पे डिफरेंशियल वन हुआ, ये 10:10 पे डिफरेंशियल टू हुआ, ये 10:20 पे डिफरेंशियल थ्री हुआ। तो इस फुल बैकअप को रिस्टोर करने के बाद अगर मेरे को 10:30 का चाहिए, तो मैं डिफरेंशियल थ्री को रिस्टोर कर दूंगा, तो मेरा ये दोनों डिफरेंशियल का जो डेटा है वो इसी में आ जाता है। ये प्लस ये आप देख ही पा रहे हैं, फुल प्लस डिफरेंशियल बैकअप्स। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसके बाद मेरा फुल बैकअप होगा नेक्स्ट डे, मैंने लगा रखा है फुल बैकअप होगा, तो ये तीनों डिफरेंशियल प्लस ये वाला फुल जो बैकअप है वो इसमें आ जाएगा। तो इजिली आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है। मैं किसी बैकअप को पार्ट में अगर लेना चाहूँ फुल के बाद, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरे पास फुल बैकअप है, तो उसके बाद मैं छोटे छोटे बैकअप्स अपने ले सकता हूँ, और टिल लास्ट डिफरेंशियल तक मैं रिस्टोर कर दूंगा, तो मेरा डेटा रिस्टोर हो जाएगा। तो आप देख ही पा रहे हैं नीचे कौन से, कैन बी रिकवर्ड ओनली अप टू ऑन टाइम ऑफ द बैकअप, मोर कॉम्प्लिकेटेड रीस्टोर नीड टू फाइल। मान लो सपोज दैट मैंने एक फुल बैकअप रीस्टोरिंग मोड में लगा रखा है, और मेरे पास डिफरेंशियल बैकअप है, और मैं उस पर रिस्टोर मारूंगा तो टाइम कम लेगा। अगर मैं पूरा फुल बैकअप रिस्टोर करूंगा, तो इट विल टेक सम टाइम, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेगा कुछ उससे, जो मैं छोटी फाइल को रिस्टोर करूँ। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल बैकअप। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। तो बड़ा ही, ये भी बड़ा इजी है। ये कोई, जैसे आपको ने फुल समझा, डिफरेंशियल समझा, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप क्या होता है कि जैसे मेरा पहले फुल के बाद, इसमें आप देख पा रहे थे डिफरेंशियल होता था, तो इसमें क्या होता है, फुल के बाद मान लो मेरे को ये इससे डिफरेंशियल से भी छोटा पार्ट, एवरी ट्रांजैक्शन का मैं बैकअप रख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने एक फुल बैकअप लिया था, ये मैंने फुल बैकअप लिया,
अभी जो आपके सामने ये मेरा फुल बैकअप हुआ, ये मेरे डिफरेंशियल हुआ, ये डिफरेंशियल बन हुआ। अभी क्या है कि मेरी कोई सिक्वल पे कोई ट्रांजेक्शन हुई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा था, ये मेरी एक ट्रांजेक्शन हुई इंसर्ट इनटू करके, मैंने इस टेबल जो मेरी स्टूडेंट टेबल है इसमें मैं डाटा डाल दूँ, ये एग्जीक्यूट, तो ये क्या हुआ, मेरी एक ट्रांजेक्शन हो गई। ये एक ट्रांजेक्शन का बैकअप, एवरी ट्रांजेक्शन का बैकअप, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ अभी ये, अभी मैं इस डेटाबेस का बैकअप लेता हूँ, टास्क बैकअप, यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ट्रांजेक्शन लॉग, रिमूव, ऐड, ठीक है, मैं यहाँ से इसका पाथ सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी, ये मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, रिमूव, ऐड, पेस्ट किया मैंने पाथ, ट्रांजेक्शन TRAN बैकअप डॉट, इसका ध्यान रखें इसका एक्सटेंशन .trn होता है, .trn, देन ओके। अभी क्या मैंने ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा ट्रांजेक्शन, देखो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये जो बैकअप मैंने अभी किया है, ये रहा SQL सर्वर ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। तो इसमें क्या होता है कि आप एवरी ट्रांजेक्शन या तो बल्किंग ट्रांजेक्शन या तो ट्रांजेक्शनों का बैकअप आप रख सकते हैं, ताकि ये रोल बैक कर सकें और हमें जिस ट्रांजेक्शन तक का बैकअप हमें रिस्टोर करना है वो हम इजिली कर सकें। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जैसे फुल बैकअप हुआ, फुल के बाद मेरा एवरी लॉग्स बनते जा रहे हैं, मान लो मैंने एवरी मिनट्स मैंने लॉग ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो फिर एवरी ट्रांजेक्शन मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो फुल बैकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए सबसे पहले मुझे फुल बैकअप की रिक्वायरमेंट होती है। फुल बैकअप के बाद मेरे एवरी लॉग का बैकअप, अब आप कह सकते हैं एवरी लॉग के बाद कलेक्शन ऑफ द लॉग्स, कलेक्शन ऑफ द एवरी लॉग्स, मान लो मेरे यहाँ पे 50 लॉग्स बैकअप हो गए, उसके बाद डिफरेंशियल वन हुआ, तो उसमें 50 लॉग्स का बैकअप मेरे डिफरेंशियल वन में आ गया, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पे फिर लॉग्स के बैकअप हुआ एवरी 5 मिनट्स पे, फिर मेरा डिफरेंशियल हुआ एक, तो उसमें ये बैक का पूरा डेटा मेरा आ गया, ये पूरा लास्ट तक का बैकअप इस डिफरेंशियल में आ गया। सपोज दैट अगर मेरा डिफरेंशियल हुआ नहीं है, मेरा डिफरेंशियल बैकअप हुआ नहीं है, मान लो ये 10 बजे का बैकअप मेरा ये हुआ, ये एवरी 1 मिनट पे मेरे लॉग बैकअप हो रहे हैं, 10 बज के 1 मिनट पे, 10 बज के 2 मिनट पे, 10 बज के 3 मिनट पे, और मेरा 10 बज के 5 मिनट पे डिफरेंशियल हो रहा है। मान लो मेरा 10 बज के 3 मिनट पे डेटाबेस क्रैश होता है, तो मेरा डिफरेंशियल तो हुआ नहीं है, तो फुल के ऊपर मैं इन तीनों लॉग्स बैकअप को रिस्टोर कर दूंगा, तो मेरा 10 बज के 3 मिनट तक का लॉग्स रिस्टोर हो जाएगा। मैं आपके एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि जैसे ही ट्रांजेक्शन क्या, हमने एटीएम में कैश विड्रॉ करने के लिए गए, हमने एटीएम में अपना एटीएम डाला और 500 रुपीज हमने विड्रॉ किए, ठीक है, तो हमारे अकाउंट में सपोज दैट 5000 रुपीज है, 5000, जैसे ही हमने 500 विड्रॉ किए, तो वो हमारी एक ट्रांजेक्शन हो गई, एक ट्रांजेक्शन हो गई, एंड अभी हमारे पास 4500 रुपीज अकाउंट में होल्डिंग है, तो वो 5000 - 500 एक ट्रांजेक्शन हो गई, इसी तरीके से ये ट्रांजेक्शन लॉग हो गया है, इसी तरीके की ये ट्रांजेक्शन लॉग हो गया, इस तरीके से कलेक्शन ऑफ द लॉग्स ये हो गया एक डिफरेंशियल मेरा। तो ट्रांजेक्शन लॉग भी आप इजीली समझ गए होंगे। सबसे पहले अगर मेरे को सपोज दैट ये फुल, ये डिफरेंशियल, ये ट्रांजैक्शन लॉग, ये तीनों डेटाबेस, यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजैक्शन नीड ट्रांजैक्शन लॉगिंग लार्जिंग इन द साइज एफर्ट्स टू रिस्टोर प्रोसेस। अभी क्या होता है, ये सब रिस्टोरिंग के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को अगर बड़ा डेटाबेस है और उसमें मान लो सपोज दैट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटाबेस है, उसमें एवरी मिनट्स हमारी ट्रांजैक्शन हजारों लाखों ट्रांजैक्शन चलती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, बैकअप बिल्कुल टिल लास्ट तक का हमको बैकअप चाहिए, ठीक है, तो उसी के लिए ये सपोज दैट हमने फुल बैकअप कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अ, एक दिन में 2 बार, डिफरेंशियल किया हुआ है एक दिन में 10 बार, लॉग बैकअप एवरी मिनट्स किया हुआ है, तो उससे क्या है, हम जब रिस्टोर करेंगे तो पहले फुल बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे, फिर डिफरेंशियल बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे, फिर ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप्स को हम रिस्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए
मैं अभी ये बैकअप्स की वीडियो आपको समझाया, फिर एक रीस्टोरिंग की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें इजिली मैं आपको समझाऊंगा कि रीस्टोरिंग किस तरीके से क्या होता है। एक चीज का आप ध्यान रखें सबसे पहले, कि ये जो होती है बैकअप्स की, ये जो फाइल्स होती हैं, इसमें एक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, कि जैसे आप बैकअप लेते हैं टास्क में जाके, जैसे आप यहाँ बैकअप लेते हैं, अब इस सिनेरियो को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, आपके डेटाबेस का नाम है, ये बैकअप टाइप्स आप फुल ले रहे हैं, डिफरेंशियल ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन लॉग ले रहे हैं, ये तीनों यहाँ पे मेंशन होते हैं। जो भी आप लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। फुल बैकअप में आप डॉट बी ए के करके एक्सटेंशन सेलेक्ट करें यहाँ पे, और ट्रांजैक्शन लॉग में डॉट टी आर एन करके आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे मीडिया ऑप्शन होता है, ये एक्सपेंड करने के लिए आपको ओवरराइट करना है पुराना बैकअप, या तो वेरीफाई करके बैकअप लेना है, वेरीफाई बैकअप, जैसे ही आपका बैकअप वेरीफाई हो जाए फिर फिनिश्ड हो, या परफॉर्म चेकसम करके लेना है। ये कुछ या एरर कोई आ रहा है तो उसके साथ भी कंटिन्यू आपको अपना बैकअप रखना है। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये दिख रहा है बैकअप, फुल डेटाबेस बैकअप। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं बैकअप कब मेरा एक्सपायर हो जाए। सपोज दैट अगर आपने यहाँ पे कर दिया 5 डेज, तो जो आपने बैकअप लिया जिस दिन डेट का, उसके 5 दिन के बाद आपका बैकअप एक्सपायर हो जाए। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं किस दिन से मेरी डेट स्टार्ट हो। सेटअप ऑफ बैकअप कंप्रेशन, यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्या है, यूज द डिफॉल्ट सर्वर सेटिंग्स। यूज द सर्वर सेटिंग्स में अगर आप लेंगे तो आपका बैकअप कंप्रेस होके नहीं होगा। आपका बैकअप डायरेक्ट, जैसे आप जिप फाइल और कंप्रेस में आप समझ सकते हैं, कोई फाइल को अगर मैं कंप्रेस करके लूंगा तो वो छोटा होगा, अगर कंप्रेस करके यूज डिफॉल्ट सर्वर सेटिंग लूंगा तो वो स्मॉल नहीं होगा, वो पूरा साइज होगा। तो यहाँ पे अगर आप कंप्रेस बैकअप कर देते हैं तो आपका बैकअप जिप होके आपका बैकअप छोटे साइज का हो जाएगा। बट इसके लिए आपको या तो कोई इंटरप्राइज एडिशन या डेवलपर एडिशन, आपको इंस्टॉलेशन पे ही ये काम करता है, अदरवाइज आपका एक्सप्रेस एडिशन है तो उस पे कंप्रेस बैकअप नहीं होगा। तो आप इजीली समझ गए होंगे यहाँ पे। अब मैं आपकी सिंपल छोटी सी आपको एक बेसिक में बता देता हूँ। फुल बैकअप हमारा जिस टाइम तक का जो बैकअप होता है, सपोज दैट मैंने 10:15 पे एक बैकअप लिया है, तो टिल 10:15 तक का जो भी बैकअप होगा वो फुल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप, उस फुल बैकअप के बाद 5-5 मिनट का मैंने डिफरेंशियल लगा रखा है जैसे, तो डिफरेंशियल बैकअप आपका क्या हो गया, उस फुल बैकअप से 5 मिनट का जो वर्क, फिर मेरा दूसरा 10:10 पे होगा तो उस फुल बैकअप से 10 मिनट तक का वर्क। मतलब पहले वाला जो डिफरेंशियल है वो भी इंक्लूड हो जाता है सेकंड डिफरेंशियल में। ट्रांजैक्शन लॉग, फुल बैकअप मैंने एक ट्रांजैक्शन की, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन की, चौथी ट्रांजैक्शन की, 1 मिनट में मैंने अगर ट्रांजैक्शन लॉग लगा रखा है, तो अगर मेरी उस 1 मिनट में 4 ट्रांजैक्शन हुई है तो वो उस ट्रांजैक्शन लॉग 1 में चली जाएंगी। उसके बाद जो हुई है उस ट्रांजैक्शन लॉग 2 में चली जाएंगी। इसी तरीके से फुल, डिफरेंशियल और ट्रांजैक्शन लॉग, ये तीनों का बैकअप मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कॉपी ओनली बैकअप और टेल लॉग बैकअप्स क्या होता है। ठीक है, वो भी होता है। अभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके कारण मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कॉपी ओनली बैकअप एंड टेल लॉग बैकअप्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू माय सीरीज। ड्यू टू सम रीजन मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो अभी एवरी सैटरडे मैं आपको एक वीडियो दिया करूंगा जिसमें बड़ा इजीली और अच्छे तरीके से आपको लाइव डेमो के साथ समझाया करूंगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।